ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच डब्ल्यूएचओ के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अधनोम ने कहा कि 2022 कोरोना की महामारी का आखिरी साल हो सकता है, लेकिन इसके लिए विकसित देशों को अपने वैक्सीन दूसरे देशों के साथ साझा करने होंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस अपने तीसरे साल में प्रवेश कर चुका है। डब्ल्यूएचओ के निदेशक को पूरा यकीन है कि साल 2022 में कोरोना महामारी का अंत हो जाएगा, लेकिन संकीर्ण राष्ट्रवाद और वैक्सीन के जमाखोर इसमें बाधा बन सकते हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने यह भी कहा कि वैक्सीन की असमानता ने ही ओमिक्रॉन जैसे वेरिएंट को पनपने के लिए आदर्श परिस्थितियां पैदा की। उन्होंने बताया कि वैक्सीन की असमानता जितनी ज्यादा रहती है, वायरस के विकसित होने का जोखिम भी उतना ज्यादा होता है। हम इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ताजा आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के कई हिस्से पिछड़ रहे हैं। बुरुंडी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, चाड और हैटी जैसे देशों में पूरी तरह से वैक्सीनेट लोगों की आबादी 1% से भी कम है, जबकि हाई इनकम वाले देशों में यह आंकड़ा 70% से अधिक होने का अनुमान है। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि इस असमानता से निपटने के बाद ही हम इस सामान्य जीवन में वापस लौटने की कल्पना कर सकते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा कि अगर हम असमानता को खत्म करते हैं तो महामारी का अंत हो जाएगा। ग्लोबल वैक्सीन फैसिलिटी, कोवैक्स और डब्ल्यूएचओ और हमारे सहयोगी दुनिया भर में उन लोगों के लिए वैक्सीन, टेस्ट और इलाज को सुलभ बनाने का काम कर रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के दम पर अब तक लाखों जानें बचाई गई हैं। चिकित्सकों के पास अब कोविड-19 से बचाव और इलाज के लिए नई दवाएं और मेडिकल टूल्स भी अवेलेबल हैं। पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि ताजा आंकड़े बताते हैं कि अस्पतालों में दाखिल कोविड-19 के 80% से ज्यादा मामले वो हैं जिन्हें बूस्टर डोज नहीं दिया गया। नया डेटा बताता है कि बूस्टर डोज से ओमिक्रॉन में हॉस्पिटलाइजेशन का जोखिम 88% तक कम हो सकता है। यूकेएचएसए द्वारा जारी डेटा बताता है कि अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं तो आपके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 8 गुना ज्यादा होती है। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक कोई डोज नहीं लिया, उन्हें तुरंत वैक्सीन लगवाने का इंतजाम करना चाहिए।